Assalamualaikum. I'm optometrist Dr. Aisha Tariq, graduated from King Edward Medical University. क्या आपकी आंखों पे भी बार-बार इस तरह से दाने निकल आते हैं जिसको हम आम ज़बान में कवांछनी कहते हैं? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर ये दाने आँख के पास क्यों निकलते हैं और हम इसे किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं और मज़ीद इन आँखों को फैलने से किस तरह से बचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड काइंडली प्रेस द बेल आइकन। तो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस दाने को हम कहते हैं स्टाइक एंड व्हाट इज़ स्टाइक? ये एक छोटा दाना सा हम कह सकते हैं आईलिड पे बनता है जो यूजुअली येलो या फिर व्हाइट कलर का होता है। लैशेज़ के पास भी बन सकता है या फिर लिड के अंदर भी बन सकता है। तो इसमें होता क्या है कि एक पेनफुल स्वेलिंग हमारे पास होती है जो लोअर लिड पे भी हो सकती है एंड अपर लिड पे भी हो सकती है एंड बार-बार भी बन सकता है। अ बेसिकली इन्फेक्शन होता है जिससे हमारे जो ग्लैंड है आईलिड में जिसको हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से एक टेंडर पेनफुल बम्प सा हमारे पास फॉर्म हो जाता है अपर आईलिड पे जो सेवरल डेज तक रह सकता है। ये बेसिकली एक बैक्टीरिया की वजह से होते हैं जिसको हम स्टेफाइलोकोकल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और किन काजेज़ की वजह से हमारे पास होता है अब हम वो जानते हैं कि ना सिर्फ बैक्टीरिया की वजह से बट के इसके और काजेज़ भी होते हैं। दूसरे इसके मेन काज़ है वो है ब्लॉकेज ऑफ मेबोबियन ग्लैंड। मेबोबियन ग्लैंड जो है वो ग्लैंड्स हैं जो आईलैशेज़ के पास प्रेज़ेंट हैं। जब इनमें ब्लॉकेज हो जाती है वो ब्लॉकेज किन रीज़न्स की वजह से होती है वो आपके एक्स्ट्रा मेकअप करने से, मस्काराज़ की वजह से या पुअर हाइजीन की वजह से हो सकती है, यानी सफाई ना रखने की वजह से। तो जब उसमें ब्लॉकेज हो जाती है तो फिर इस तरह से एक दाना, एक बम्प फ़ॉर्म हो जाता है आईलिड पे जो काफ़ी पेनफुल होता है। इसके अलावा लैक ऑफ स्लीप की वजह से, न्यूट्रिशन पूरी ना होने की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा आँखों को मसलने की वजह से, रबिंग ऑफ एन आई की वजह से भी हो सकता है। व्हाट आर द साइन एंड सिम्पटम्स के हमें क्या महसूस होता है या क्या साइन्स हैं इनके? जो फर्स्ट इसका साइन है वो ये है कि लोकलाइज़्ड होगा मतलब एक बम्प सा बना होगा आईलिड पर और वो बहुत पेनफुल होगा, रेड कलर का होगा। आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रही होगी। अगर इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है और ये अपर आईलिड पे है तो आपका लिड नीचे ड्रॉप भी हो सकता है जिसको हम ड्रूपी लिड कहते हैं। यूजुअली एक दाना-नुमा आपको फ़ील होगा जो येलो या फिर व्हाइट कलर का होगा जैसे पहले भी वीडियो में बताया गया है आँखों में से पानी आ रहा होगा कभी-कभी म्यूकस डिस्चार्ज यानी चिपचिपा पानी भी आँखों से बहता है, वो भी इसका एक जो है वो साइन हो सकता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आँखों में कोई चीज़ है या फिर आपको जो है वो धुंधला नज़र आता है। धूप में आपको चलते हुए या धूप में काम करते हुए मसला होता है और ये दाना भी बना हुआ है आँख में। तो दीज़ आर द साइन जिसमें आपको आई एग्ज़ामिनेशन करवानी चाहिए और अपने आई डॉक्टर के पास फौरी जाना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर ये दाना 4 से 5 दिन में खुद रिज़ॉल्व नहीं हो जाता, खुद ठीक नहीं होता। देन हम जानते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, द मेन टॉपिक। क्योंकि हमें पता है कि हमारे आँखों में ये दाना ब्लॉकेज की वज़ह से हो सकता है, तो सबसे पहले तो हमने सफाई रखनी है, अपनी आँखों को साफ़ रखना है, हैंड वॉश करना है, बार-बार गंदे हाथ नहीं लगाने, उसको पॉप नहीं करना। उसके अलावा कॉस्मेटिक अगर आप यूज़ कर रही हैं, मस्कारा वग़ैरह, तो वो आपने नहीं यूज़ करना। इन दिन में आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, कोशिश करनी है कि ग्लासेस इस्तेमाल करें। धूप से आपने जो है वो ब्लैक ग्लासेस इस्तेमाल करने हैं, गर्म कपड़े की चकोर करनी है और उस एरिया को साफ़ रखना है। तो ये तो सबसे पहले आपने प्रिवेंशंस करनी है। यूजुअली जो ये दाना है अगर आप गर्म कपड़े की टकोर करते हैं 10 से 15 मिनट दिन में 4 मरतबा तो ये ऑटोमेटिकली 4 टू 5 डेज़ में रिज़ॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो फिर आप जो है मेडिसिन्स ले सकते हैं अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। डॉक्टर अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो आपको टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करेंगे और रात को अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो ऑइंटमेंट भी देंगे। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप इस दाने को खुद हाथ ना लगाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखें, अपने हाथों को साफ़ रखें और ख़ारिश ना करें। बहुत से केसेज़ में ये दाना खुद ही रिज़ॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर आपका स्टाइक जो है वो 1 टू 2 वीक्स में खुद रिज़ॉल्व नहीं हो रहा गर्म कपड़े की टकोर करने से घर में, तो काइंडली अपने डॉक्टर से रुजू करें, उनसे कंसल्ट करें ताकि वो इसको आगे परसीव कर सकें और देख सकें कि क्या वजह है। एक जो थर्ड होता है सर्जिकल मैनेजमेंट जिसमें अगर दाना बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा पेनफुल है और ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसमें इंसिजन दी जाती है और कट लगा के दाने को निकाला जाता है। लेकिन ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि डॉक्टर करे तो ज़्यादा बेहतर है, आपने घर में ये ट्राई नहीं करना।
देन कुछ फैक्ट्स हमारे पास आते हैं स्टाइक्स के बारे में कि जैसे कि वुमेन्स में, औरतों में जो है स्टाइक ज़्यादा होता है क्योंकि वो मेकअप वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं आइज़ पे। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अपनी आइज़ की ख़ास तौर पे आई लिड जो है हमारे पास उसके मार्जिन से दूर-दूर जो है वो काजल लगाएँ, मस्कारा भी जो है वो थोड़ा-सा दूर करके लगाएँ मेकअप वगैरह इस्तेमाल करते हुए, या उसके बाद आँखों को अच्छी तरह से धोएँ। खुद तो इतना कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर इसकी सही से ट्रीटमेंट ना हो, टाइमली ट्रीटमेंट ना हो, तो ये काफ़ी इन्फेक्शन काज़ कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास एक पम्प बनता है, जिस तरह आप इस लड़की की आँख में देख सकते हैं कि पेनलेस स्वेलिंग हमारे पास होती है जिसमें पेन नहीं होता। तो ये एक लेज़ी-ऑन होता है, इसका ट्रीटमेंट अलग है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी कवर करें और एक वीडियो बनाएँगे जिसमें कंपैरिज़न होगा स्टार्क एंड लेज़ी-ऑन का कि दोनों स्वेलिंग है, बट इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो इंशाल्लाह वो भी हम वीडियो बनाते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।